जय सिया राम। सभी जनी को जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। सभी भाई दोस्तों को जय सिया राम। दोस्तों, जय सिया राम, जय सिया राम क्यों? क्योंकि श्री राम के जो शक्ति है, जैसे कोई पहले बजरंगबली जय सिया राम करके उसका काम करता था तो कोई भी काम हो जाता था। उसी प्रकार आप भी कोई काम करना चाहते हैं तो जय सिया राम करके उसका नाम लेकर आप काम करेंगे तो आपका भी वो काम पूरा होगा। ये मेरे को ज्ञात हुआ और मैं जैसे करता हूँ वैसे हो जाता है मेरा भी, तो आपका भी जरूर होगा। इसलिए आप जरूर करें जय सिया राम करके। सुबह भी काम कीजिए, शाम कीजिए, तो हर समय आप जय सिया राम करके आप काम कर सकते हैं तो आपका काम 100% पूरा हो सकता है। तो ये मेरे को ऐसे ज्ञात हुआ कि जब मैं सुबह 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 शाम याद करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, जय श्री राम का नाम लेता हूँ, तो मेरे मन में ख्याल आता है और मेरे मन में एहसास होता है। उस ज्ञान को आपके साथ मैं शेयर करता हूँ तो आपके साथ भी हो सकता है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा, कोई चीज़ को त्यागना पड़ेगा, तभी वो सब ज्ञान आता है इंसान के पास। तो आपके पास भी आ सकता है। जैसे कि राम और सीता थे, वो केवल फल फूल ही खाते थे। उन लोग कभी मांस मछली और खेखरा, चाहे कोई खस्सी बकरा मुर्गी नहीं खाते थे। तो उन लोग सत्य थे और सत्य भगवान ही थे। उसी प्रकार आप सत्य के खोज जब करना चाहेंगे तो आपके अंदर में भी ज्ञान आएगा। तो ज्ञान कैसे आएगा? जब ये सब चीज को त्याग देंगे तो आ सकता है आपके पास। और आएगा, 100% आ जाता है। तो आप सुबह सुबह डेली नहा धोआ कर, एकदम आजकल ठंडा है और ठंडा के समय में सुबह जल्दी उठकर आप नहा धोआ कर पूजा पाठ करिए, जय श्री राम का नाम लीजिए और वो आपका पूरा होगा। ये यहाँ हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर गौशाला बना हुआ है, यहीं पास हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर इधर अभी धूप है लेकिन ठंडा भी हर समय में लगते रहता है। तो जय श्री राम का नाम लेना है और आपको ये सब ज्ञान की बात अगर आपको चाहिए तो वही सब को त्यागना पड़ेगा। जैसे कि मटन मछली और मुर्गा मछली, ये सब चीज़, दारू हो गया, गांजा हो गया, नशा चीज जो है उसको त्यागना पड़ेगा। तब आपको वो ज्ञान आएगा जो आप चाहते हैं। तो मेरे को एक ज्ञात हुआ कि ये सब जब इंसान के अंदर में कोई बीमारी हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाता है, तो ऐसे क्यों होता है? तो मेरे मन में और तन में ये एहसास हुआ और जो मेरे गुरुजी हैं और गुरुइन हैं वो भी बताए कि ऐसा होता है। तो वही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके जीवन में भी वो चीज़ सही हो सकता है, आप जो करके देखेंगे तो आप जो चीज़ खाएंगे वो चीज़ धरेगा। जैसे राम लक्ष्मण सीता माता जो भगवान थे, उन लोग फल खाते थे, कांदा खाते थे, फूल खाते थे, ये सारे चीज़ खाते थे। उन लोग कभी मटन मछली और कोई भी जीव जंतु को उन लोग नहीं मारते थे। तो उन लोग हर एक जीव जंतु जो थे उसको बचाना चाहते थे। उसी प्रकार आपको सोचना पड़ेगा, हर एक जीव जंतु को, कीड़ा मकोड़ा हो गया, चराई चुनगुन हो गया और और जीव जो चीज़ है उस चीज़ को आपको बचाना पड़ेगा। सांप हो गया, ये सब चीज़ को नहीं मारना है और कोई चीज़ को नहीं खाना है, तो वो ज्ञान आपके पास आएगा।
तो मैंने पूछा कि ये तपलीक कैसे होता है। तो उसने बताया कि देखो, आप जो चीज़ खाओगे उसमें जीव रहता है। जैसे आप बकरा खाएंगे तो बकरा में जीव रहता है। तो जो जीव को आप मार के खा देंगे तो जीव आप ही के अंदर में धरेगा। जैसे मुर्गी खाएंगे तो मुर्गी का जीव रहता है, खेकड़ा का खाएंगे तो खेकड़ा का जीव रहता है, मछली का जीव रहता है। और हर चीज जो जीव चीज है वो आपको पकड़ सकता है, उसका जीव जो रहता है वो आपको पाप लग जाता है। इसलिए आपको खेकड़ा मछली ये सारी चीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जीव रहता है। और एक मनुष्य को कितना बार जन्म लेना पड़ता है तब कहीं जाके वो ब्रह्म लोक में स्थान मिलता है उसको। तो आप पाप करते रहते हैं, इसी के वजह से आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ जड़ बुखार और बहुत सारा बीमारी जो होता है इसी के वजह से ज़्यादातर होता है। आपको पाप लग जाता है, दंड लग जाता है, ग्रह लग जाता है, तो ही सब होता है। तो जो चीज़ आप खाओगे, जैसे आप दारू पियोगे तो दारू का नशा तो आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा, गांजा पियोगे तो गांजा का नशा पकड़ेगा, बीड़ी पियोगे बीड़ी की नशा पकड़ेगा। तो जो चीज़ आप खाते हैं वो चीज़ तो आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो महुआ हो गया, दारू हो गया, ये सब चीज़ जो चीज़ को आप सेवन करेंगे तो आप उसका वो चीज़ धरेगा। क्या चीज़ धरेगा? जो आप खाओगे उसका चीज़ धरेगा। कोई मुर्गा मछली खाएगा तो उसका जीव धरेगा, अब कोई दारू पिएगा तो उसका जो नशा है वो धरेगा, गांजा पिएगा वो भी नशा है वो भी धरेगा। तो जो चीज़ खाते हैं वो चीज़ इंसान को पकड़ता है और इसी के वजह से दुख तकलीफ होता है। तो आपको पहले ज्ञात नहीं था, तो ये ज्ञात को आपको एहसास कर लेना चाहिए कि इसमें पाप होता है और यही पाप हमको भोगना पड़ता है, इसी जन्म में भोगना पड़ता है, अगले जन्म में भोगना पड़ता है। तो ये सब ज्ञान की बात है, अंतरिक्ष की बात है। और भगवान से आत्मा जब मिल जाता है तो वो एहसास देता है कि ऐसा इसे हकीकत में होता है। इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें। ये गौर करने की बात है और ये सत्य बात है, क्योंकि हमारे गुरु गुरुएन जी बताए कि ये बात होता है। जो चीज़ खाओगे वो चीज़ आपको पकड़ेगा, इसलिए आपको सोच समझ के खाना पीना चाहिए। और इसी के वजह से पाप पुण्य जो बढ़ रहा है और भक्ति नहीं हो रहा है। तो घर में झगड़ा हो जाता है तो पाप पुण्य बढ़ जाता है। उसका माँ बाप जो रहते हैं, कभी बेटा उसका पिता का इज्जत नहीं कर रहा है, पी के लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो यही सब पाप पुण्य होता है। तो ये अभी जो यहाँ पर ये इंडिया में पूरा दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा मेरे को। और इसमें कहीं पर एक्सीडेंट होकर, कहीं पर शराब पीकर, कहीं लड़कीबाजी कर कर, इस तरह से बहुत सारा एक्सीडेंट चाहे ये सब चीज़ घटना दिखाई देता है मेरे को। उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आप गौर कीजिए और हड़िया दारू और मांस मछली जो है उसको थोड़ा हकीकत में लीजिए कि जो पाप करेंगे उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। तो जय श्री राम का नाम लेने से यही फायदा होता है और यही ज्ञान मिल जाता है इंसान को, और सत्य के रास्ता में वो चल सकता है और सत्य क्या खोज वो खोज सकता है। सही जीव सही आत्मा जो भगवान से मिल जाता है उसको ज्ञात हो जाता है। तो आप भी जब भक्ति का शक्ति को खोजना चाहते हैं तो आप जय श्री राम का नाम जरूर लीजिएगा। बाकी मैं सभी हमारा हर बार हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि हमारा जात है नगसिया कास्ट के, तो हम सभी नगसिया कास्ट और हमारे हिंदू
धर्म का यही सनातन धर्म का है ही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भक्ति के प्रति शक्ति खोजिए और अपना घर में जो पूजा पाठ करते हैं, चाहे घर का मानते हैं चाहे भगवान को मानते हैं, लेकिन कोई नहीं कोई देवी देवता को आप जरूर माने, ताकि वो आपका सहायता करे, सहयोग करे, ताकि आपका जीवन है वो हमेशा खुशहाली से रहे। तो यही कहकर अपना बांडी को बेंड अप करता हूँ। बाकी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।